अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आई एम योर कंप्यूटर टीचर रमीज़ा तहसीन। जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10th पे हैं, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास है ब्रीफली डिस्कस द वर्किंग ऑफ इंटरनेट, के इंटरनेट किस तरह काम करता है। आज हम लोग इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि इंटरनेट आपके पास क्या होता है। इंटरनेट आपके पास कलेक्शन ऑफ मिलियन कंप्यूटर्स होते हैं। इंटरनेट में आपके पास मिलियन ट्रिलियन कंप्यूटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये क्यों कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं कि ताकि ये अपना जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, घर में बैठे हुए इंटरनेट इंफॉर्मेशन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? इंटरनेट से लेते हैं। ये होस्ट जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड की होती है। वो होस्ट कंप्यूटर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं और होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं वो इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास मिलियन बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। ये जो मिलियन कंप्यूटर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं? ये विया कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? इन कंप्यूटर्स को आपस में इन नेटवर्क के थ्रू आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। किस तरह कनेक्टेड होता है? टेलीफोन लाइंस होते हैं या डीएसएल होता है या आपके पास केबल मॉडेम होता है। तो आप केबल मॉडेम के थ्रू, डीएसएल के थ्रू या टेलीफोन लाइंस के थ्रू आप जो घर के यूज़र्स होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? दीज डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस है आपके पास, टेलीफोन लाइन है, डीएसएल, आपका केबल मॉडेम है, ये डिवाइसेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सिंपली आपके पास, आप लोगों ने याद रखना है, जो आपके पास इंटरनेट होता है किस तरह काम करता है। इसमें मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। किस तरह कनेक्ट होते हैं? ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क की मदद से क्या करते हैं? ये कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। आपके घर में जो पर्सनल कंप्यूटर है, आप वो किसके साथ कनेक्ट होता है? ठीक है, इंटरनेट में के साथ कनेक्ट होता है। किसकी मदद से? या तो डीएसएल होते हैं या केबल मॉडेम्स आपके पास होते हैं या आपके पास टेलीफोन लाइंस होती हैं। उसकी मदद से आप इन कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ इंटरकनेक्ट होते हो। तो ये डिवाइसेस क्या करती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में या आपके बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ये किस तरह कनेक्ट होते हैं? ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आपका जो नेटवर्क टाइप है लैन, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लाइक आपके जो कॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी कंप्यूटर लैब है, उसमें 15 से 20 कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो वो नेटवर्क आपके पास क्या होता है? वो लैन होता है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये स्मॉल नेटवर्क होता है, द नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, ठीक है। ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत फास्टली होता है। डाटा जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोगों ने नेटवर्किंग करनी हो तो लैन को प्रेफर किया जाता है। लैन आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये किस तरह इस्तेमाल होता है? ये इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के इस्तेमाल करते हुए इस लैन को के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है जब बिजनेस और यूनिवर्सिटी कनेक्ट इट्स लैन विद एन आईएसपी, ठीक है, विद अ हाई स्पीड टेलीफोन लाइन लाइक टीआई लाइन। आपका जो ये लैन होता है जो कनेक्ट होता है, ठीक है, जो नेटवर्क टाइप होती है लैन, वो क्या करती है? आपका जो आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है। किसकी मदद से? टीआई लाइन की मदद से, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ये हाई स्पीड लाइन होती है। इसकी वजह से जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कैन हैंडल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन बिट पर सेकंड, ठीक है। ये 1.5 मिलियन बिट पर सेकंड ट्रांसफ़र करती है। इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है। और जो आपके पास नॉर्मल लाइन होती है, ठीक है, जो आपके मॉडल्स में इस्तेमाल होती है, वो 30 to 50,000 जो होता है ना बिट पर सेकंड ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जो T1 लाइन होती है इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्टली आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं या कॉलेजेस होते हैं जिनके लैन उन्होंने क्रिएट किया होता है, वो लैन को आईएसपी के साथ कनेक्ट करवाते हैं। किसकी मदद से? इस T1 लाइन की मदद से। ये T1 लाइन बहुत फास्ट होती है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट 1.5 मिलियन है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हमारे पास केबल मॉडम्स होती हैं, केबल लाइन्स होती हैं जो मॉडम के साथ अटैच होती है, उसका डाटा ट्रांसमिशन रेट 30,000 to 50,000 बिट पर सेकेंड होता है। जबकि इसमें आपका डाटा ट्रांसमिशन रेट 1.5 मिलियन बिट, ठीक है, बिट पर सेकेंड है।
उसके बाद जो होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर कनेक्टेड टू द लार्जर ISPs। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो कनेक्टेड होता है लार्जर ISPs के साथ। लार्जर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मेंटेन फाइबर ऑप्टिक बैकबोन फॉर एन इंटायर रीजन। वो आपकी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक बैकवर्ड, ठीक है, बैकबोन होती है आपके रीजन की, उसको मेंटेन करता है। इसमें आपके पास कलेक्शन ऑफ ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इनका मेन काम है कि आपके रीजन की जो बैकबोन है, ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसको मेंटेन करें। तो बैकबोन आर कनेक्टेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक लाइन। ये जो आपकी बैकबोन होती है ये किसकी मदद से होती है? फाइबर ऑप्टिक लाइन। ये आपके पास जो कम्युनिकेशन मीडिया है, ये आपके पास गाइडेड मीडिया है, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया फाइबर ऑप्टिक लाइन्स, ठीक है। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल की जाती है। ये केबल बहुत एक्सपेंसिव केबल होती है, लेकिन इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होता है और रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन होती है। इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। ये बहुत सिक्योर वायर्स होती हैं, बहुत सिक्योर केबल्स होती हैं, और जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी को हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो इन जगहों पे हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो बैकबोन होती है वो कनेक्ट होती है किसकी मदद से? बैकबोन फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से, ठीक है। आर सैटेलाइट लिंक की मदद से। अगर वायरलेस करना है तो वो सैटेलाइट लिंक होगी, अगर वाइड करना है तो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। इन दिस वे एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कनेक्टेड टू द एवरी अदर कंप्यूटर। इस तरह क्या होता है, एक कंप्यूटर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर के जो ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मदद से, ठीक है। और इस तरह एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की वर्किंग है कि इंटरनेट की वर्किंग में क्या होता है, आपके पास मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपस में रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये जो आपका, जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लें, आपके घर का जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ होता है? या तो टेलीफोन लाइन्स के साथ होता है, या DSL होते हैं, या मॉडम्स होते हैं। तो ये DSL मॉडम ये किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो आपके जो यूनिवर्सिटीज़ में या बिजनेस में आपका नेटवर्किंग हुई होती है उसको वो लैन, नॉर्मली लैन इस्तेमाल की जाती है। लैन कनेक्ट करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ T1 लाइन के थ्रू, ठीक है। तो T1 लाइन बहुत फास्ट लाइन होती है, इसमें डाटा कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत फास्ट होता है। ये 1.5 बिलियन बिट पर सेकंड ट्रांसमिट करती है, ठीक है, पर सेकंड ट्रांसमिट करती है। जबकि जो नॉर्मल लाइन्स होती हैं वो 30,000 to 50,000 बिट डाटा जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। जो ISPs होती हैं वो लार्जर कनेक्शन होते हैं, लार्जर ISP एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और इनकी जो बैकबोन होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। या तो अगर वो गाइडेड मीडिया है तो उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करेंगे, अगर अनगाइडेड मीडिया तो वो सैटेलाइट लिंक्स होते हैं। गाइडेड मीडिया हमारे पास ऐसा मीडिया होता है जिसमें हम लोग केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, और अनगाइडेड मीडिया जिसमें हम लोग वायरलेसली कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट वायर्स। तो विदाउट वायर होगा वो तो सैटेलाइट होंगे, अगर वायर के थ्रू होगी तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास होगी। तो इस तरह क्या होता है, इंटरनेट पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये था जिसमें हम लोगों ने देखा वर्किंग ऑफ इंटरनेट, के इंटरनेट की वर्किंग किस तरह होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।